हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कॉमन सा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपको जनरल इसकी नॉलेज भी है, तो हम यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने क्लास 6 में पढ़ा है बेटा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं अर्थ के ऊपर, उनमें कौन कौन है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है। तो इन सभी के लिए फूड एक असेंशियल थिंग होती है। तो यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। आपने पढ़ रखा है क्लास 6 में ही कि 5 कॉम्पोनेंट्स है बेसिकली फूड के। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स है। तो क्वेश्चन यदि आता है कि व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो बच्चों इसके एग्जांपल्स हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। एक जनरल सी बात है कि बच्चों इन सभी जो वो कंपोनेंट्स है इसका हमारे फूड में होना बहुत ज़रूरी होता है, और इनका एक निश्चित अनुपात होता है हमारे खाने में, जब भी हमारा जो फूड है वो बैलेंस डाइट होता है। दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और बच्चों ये जो 5 कंपोनेंट्स है फूड के, इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं या थोड़े बड़े टीनेज होते हैं, उनको भी जंक फूड और फ्राइड फूड खाने का बहुत शौक होता है, जिनमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत कम मात्रा होती है। इसलिए आप डॉक्टर्स भी कहते हैं, आपके पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमेशा सभी को न्यूट्रिएंट्स से भरपूर फूड खाना चाहिए। तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जिनका कि एक बैलेंस अमाउंट में हमारे फूड में होना बहुत ज़रूरी होता है। अब है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। यस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए फूड रिक्वायर होता है, ये सभी जानते हैं। क्यों होता है? क्योंकि बॉडी को अच्छी तरह से काम करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, जिससे कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब बेटा प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ। अर्थ के ऊपर केवल प्लांट एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। लेकिन एनिमल्स और उनके साथ साथ ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, खाना तो हमारी मम्मा बनाती है या खाना तो रेस्टोरेंट्स में मिलता है। तो बेटा वो खाना के लिए जो मटेरियल प्रोवाइड होता है वो मटेरियल हमें प्लांट से प्रोवाइड करवाते हैं। तो बेसिकली जो फूड है वो कौन अपना सिंथेसिस करते हैं? केवल और केवल प्लांट्स। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स, एनिमल, ये सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये कहाँ से मिलता है इनको खाना बच्चों? प्लांट से मिलता है, या फिर जैसे कोई हर्बीवोरस एनिमल्स तो प्लांट से ले लेते हैं, पर कार्निवोरस एनिमल जो कि मांसाहारी होते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो वो उन्हीं एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चाहे कार्निवोरस हो या हर्बीवोरस हो, वो फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। यस, तो ह्यूमंस और एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं खाने के लिए। कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मांसाहारी या कार्निवोरस है वो कैसे प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, वो तो एनिमल का फ्लश खाते हैं। पर बच्चों एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब हर्बीवोरस एनिमल्स नहीं होंगे तो कार्निवोरस का फूड कौन बनेगा? और कार्निवोरस का फूड के लिए हर्बीवोरस होने चाहिए, तो हर्बीवोरस के लिए खाना कहाँ से आएगा? प्लांट से आएगा। तो हर्बीवोरस जब खाना खाएंगे तभी तो सरवाइव करेंगे, और तभी तो उनका फ्लश कार्निवोरस एनिमल्स के लिए अवेलेबल होगा। तो इस तरह से जितने भी अर्थ के ऊपर प्लांट्स को छोड़ के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे बेटा फूड के लिए। अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब किस तरह का मोड है प्लांट्स में न्यूट्रिशन का, पोषण का। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। बेटा आप देख रहे हैं कि प्लांट्स केवल और केवल ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ के ऊपर जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हमने अभी ये बात कई बार पढ़ ली है।
और किस किस चीज़ों का यूज़ देते हैं बेटा, उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसमें वाटर इंक्लूड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स होते हैं, सनलाइट भी होती है। ये सभी कहाँ से मिलते हैं, क्लोरोफिल होता है। ये सब कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, ये सब इनको अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। तो द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। यस, जो ये खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है, वो उसको अपने चारों तरफ से मिल जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, वाटर कहाँ से मिलता है, मिनरल्स एंड वाटर्स सॉइल के अंदर होते हैं, तो रूट्स इन्हें प्रोवाइड कराती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, एटमॉस्फेयर से मिलती है। सनलाइट सन से मिलती है। और जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर के लीव्स में होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी होता है। द न्यूट्रिएंट्स enables living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. अब बेटा न्यूट्रिएंट्स, अभी हमने 5 न्यूट्रिएंट्स ऊपर पढ़े हैं, तो वो किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बिल्ड करने के लिए, अब उनकी ग्रोथ के लिए। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, जब वो कितना स्मॉल होता है, धीरे धीरे ग्रो करके उसके साइज़, बॉडी भी बड़ी हो जाती है। तो ये सब कहाँ से होता है, न्यूट्रिएंट से होता है। बॉडी में के कोई पार्ट्स में डैमेज हो गया है तो उसकी रिपेयर भी किससे होगी, फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उससे होगी। और डिफरेंट तरह के लाइफ प्रोसेसेस के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो भी बेटा फूड से, न्यूट्रिएंट से आती है। अब यहाँ पे है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि लाइफ को अच्छी तरह से जीने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग करना, रेस्पिरेशन मीन्स ये लाइफ प्रोसेस है कि हम सांस लेते हैं, हमारे जीवन के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है, तो ये लाइफ प्रोसेस में एक है। इसके अलावा डाइजेशन है, हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो एक्सक्रीशन है, ब्लड सर्कुलेशन है। ये सारे कौन से प्रोसेस है बेटा, ये लाइफ प्रोसेस है जो कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ हम बार बार न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब न्यूट्रिएंट्स तो पोषण है। अब न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं, और न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, पोषण। क्या होता है पोषण, न्यूट्रिशन मोड होता है एक ऐसा जिससे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भोजन लेता है, खाता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उस बॉडी के द्वारा उसका यूज़ लेना। ये सारे दोनों प्रोसेस, भोजन को लेना, खाने मतलब फूड को खाना, और उसका बॉडी के द्वारा यूज़ लेना, ये क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाएगा बेटा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। अब इस चैप्टर में अभी तक हमने बेसिकली क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और हमने ये पढ़ा है कि अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है प्लांट्स में। अब हम पढ़ रहे हैं कि ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं। बेटा ऑटोट्रॉपिक है न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें ऑटो मीन्स स्वयं, खुद, अपने आप, सेल्फ। तो जो प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपस मीन्स नरिशमेंट, अपना खुद का पोषण खुद करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आप माइंड में सिर्फ एक सिंपल सा बात बैठा लीजिए कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जहाँ पे नाम आए वहाँ पे प्लांट्स आ जाना चाहिए, एग्जांपल आपके दिमाग में। क्योंकि अभी तक हमने एक बात अच्छे से पढ़ ली है कि अर्थ के ऊपर प्लांट, और प्लांट केवल एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ये लिखा भी आगे, देयर फोर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपस। क्या है, इसलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है बच्चों, ऑटोट्रॉपस, अपना पोषण खुद करने वाले। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। यस, एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग, वो कहाँ से लेते हैं अपना खाना, जो कि प्लांट्स बनाते हैं उनसे। तो उन्हें क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड हिट्रोट्रॉपस। हिट्रोस मीन्स अदर और ट्रॉपस मीन्स नरिशमेंट। तो दूसरों से जो अपना नरिशमेंट लेते हैं, अपना फूड लेते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉपस। प्लांट्स के अलावा जितने भी अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेट्रोट्रॉपस होते हैं। यहाँ पे बच्चों दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए, ऑटोट्रॉपिक का प्लांट्स, और हेट्रोट्रॉपिक का दूसरे जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब। चलिए, अब आता है कि आपके दिमाग में कई क्वेश्चन आ रहे होंगे कि प्लांट कैसे खाना बना रहे हैं, किस चीज़ का यूज़ ले रहे हैं, ये सब। तो नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। मतलब कहाँ पे प्लांट्स की फूड फैक्ट्री लोकेटेड होती है, स्थित होती है।
वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, क्या खाना सभी पार्ट्स में बनता है या फिर किसी और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, या किसी और एक पर्टिकुलर पार्ट में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। अब ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि प्लांट कैसे अपने चारों तरफ से रॉ मटेरियल लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और वो कैसे इन सभी सामान को अपनी फूड फैक्ट्रीज में पहुंचाते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं उनका। बच्चों, आपके घर में फूड फैक्ट्री या आपकी जो वो क्या होती है आपके घर में, किचन, आपकी जो किचन होती है, आपकी मम्मा वहाँ खाना बनाती है, वो आपके घर की फूड फैक्ट्री होती है। पर प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहाँ होती है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं बेटा। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक क्या होता है बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। यस, फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, खाना बनाने का जो प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा फोटोसिंथेसिस। तो अब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। यस, लीव्स जो पत्तियाँ होती है ग्रीन कलर की, वो फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट्स की। आपके घर की फूड फैक्ट्री किचन है, तो वैसे ही प्लांट की फूड फैक्ट्री लीव्स है। देयर फॉर ऑल द रॉ मटीरियल्स मस्ट रीच द लीव्स। अब है कि ये सारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ पहुँचने चाहिए, लीव्स तक पहुँचने चाहिए। अब इसके लिए भी कोई सिस्टम तो होता होगा ना, तो अब देखते हैं कैसे पहुँचते हैं ये। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स जो होते हैं बच्चों वो फूड फैक्ट्री होते हैं प्लांट्स की। यहाँ पे खाना बनाया जाता है, जैसे कि आपकी फूड फैक्ट्री क्या है, घर के अंदर किचन। देयर फॉर ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव्स। इसी कारण से क्या होता है बेटा, जितने भी रॉ मटेरियल है जिनसे खाना बनता है वो सारे लीव्स तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होते हैं। आपके किचन में खाना बनता है तो सारा सामान पहले खाना बनाने का किचन में इकट्ठा करा जाता है। उसी तरह से पहले सारा जो खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल है वो लीव्स तक पहुंचना ज़रूरी होता है। तो अब सबसे पहले कौन कौन से मटेरियल है, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। वाटर एंड मिनरल्स बेटा जो होते हैं वो रूट्स के अंदर होते हैं, और किसके द्वारा एब्जॉर्ब, सॉइल के अंदर होते हैं, और किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, रूट्स के द्वारा। तो रूट्स इनको एब्जॉर्ब करती है, और एक तरह से जैसे आपके घर में नल का पानी सारी जगह पहुंचाने के लिए पाइप का जाल बिछा होता है, उसी तरह से प्लांट की पूरी, वो जो प्लांट होता है उसके अंदर पूरी जगह पे एक पाइप का जाल सा होता है, जिनको वेसल्स का, जिनसे कि हर प्लांट के पार्ट तक मिनरल्स और वाटर की सप्लाई हो जाती है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और इसे लीव्स तक पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. yes बच्चों, आप देखेंगे कि है ना, जो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, ये माइक्रोस्कोप की स्टडी के अंदर करेंगे, लीव्स को देखेंगे तो हमें दिखेंगे कि उसकी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इन छेद क्या काम करते हैं बच्चों, इनसे होके कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, तो ये लीव्स के ऊपर होते हैं। तो इन दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और इनका अभी नीचे डिटेल स्टडी करेंगे अपन लीव के स्ट्रक्चर की, तो हम देखेंगे कि इन सारे पोर्स को सराउंड करते हुए गार्ड सेल्स होती है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को बच्चों क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। चलिए, आपके बुक में दे रखा सेल्स क्या होते हैं। You have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. कोई भी ह्यूज स्ट्रक्चर बनता है बच्चा, कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट बिल्डिंग को बना के उस पर वहाँ पे रख देते हैं। नो, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती है। सबसे पहले ईंटें होती है, तो ईंटें सबसे स्मॉल यूनिट होती है, जिसको एक के ऊपर एक रख के पहले दीवार बनती है, दीवार से फिर बिल्डिंग बनती है। तो उसी तरह से हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, सबसे छोटी। कई सेल्स मिलके बच्चों सबसे पहले टिश्यू फॉर्म करते हैं, फिर टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनना स्टार्ट होते हैं, ऑर्गन से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और फिर बॉडी बनती है। तो उसी तरह से सबसे छोटी यूनिट सेल है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। यस, हम केवल आँखों से उसको नहीं देख सकते, उसको केवल और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है। अब बच्चों, दुनिया में कई तरह के ऑर्गेनिजम्स है, कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल से मिलके बनने वाले,